हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दबाव से रेजोनेट हो सकती है। आप लेस कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में हो सकते हैं। देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड। एंड रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है कर्क राशि। सबसे पहले हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके लिए एनर्जी क्या है। पहले एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ओके, वाओ, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द कॉर्नुकोपिया एंड वी हैव द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। दो कार्ड एक साथ गिरे हैं। We have the broken heart. Okay, so according to me, जो भी चेंज आप लोगों के बीच में आया या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को अभी बहुत अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है अपने आप को। आप कह सकते हो कि ये इंसान जो है ना, बहुत पावरफुल बनाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अबंडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर परेशान ज़रूर चल रहे हैं। इनको लग रहा है आपका इनका रिश्ता कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत हैप्पी हैप्पी अपने आप को रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं। इनको पता है कि आपके और इनके बीच में जो है ना, आप हर बार जो है चीज़ें ठीक कर लेते हो, तो इस बार भी इनकी पावर में जो है ना रहते हुए आप सब कुछ ठीक कर लोगे वापस से, ठीक है। एंड येस, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको या तो आपको समय देना चाहिए चीज़ों को थोड़ा सा नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए, या फिर खुद समय लेना चाहिए चीज़ों को थोड़ा नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, सब ठीक रखना है उनको, और सब ठीक बोलना है उनको बहुत पॉजिटिव रहना है। जबकि हर्ट हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो हर्ट नहीं है, बट येस, या तो कुछ कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर वो इंसान वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि ईगो बैटल भी तो होती है ना। तो हो सकता है वो ईगो के चक्कर में आपको तो यही शो कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है, और मैं जो है ना पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है रिश्ता ठीक हो जाएगा, या आपके उनके बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वापस से सब कुछ ठीक हो जाना है और चीज़ों को नेचुरली ठीक होने दो। या फिर वो किसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, एंड दे नो कि उनको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके पास या तो आपके पास आने के लिए कुछ मजबूरी है, कुछ छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ सकता है, या कोई उनके ऊपर नज़र रखता है, पूरी तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से, या फिर पैसा है, स्टेटस है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते और वो आपकी तरफ से किसी तरीके की कांटेक्ट का, आपके और उनके बीच में चीज़ों को अनफोल्ड होने का थोड़ा वेट कर रहे हैं। ओके, लियो एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है। दे आर लाइक फीलिंग रोमांटिक एंड दे फील, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी, तो दे फील अबंडेंट फॉर यू। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा, आपके साथ वो बहुत सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए। द 9 ऑफ सोर्ड्स, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने आपको कार्ड भी शो किया, वो आपको ये सब कुछ शो करते हैं, दैट इट इज़ ओके, टेक योर टाइम, स्पेस ले लो, मुझे स्पेस दे दो, वो सब कुछ ऐसा शो करते हैं आपको। वो बहुत आपको प्रैक्टिकल बन के दिखाते हैं, बहुत आपको पावर में रह के दिखाते हैं, बट एट द एंड दे आर हर्ट, दे हैव सम प्रॉब्लम्स, और हो सकता है कुछ मजबूरियां हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो इंसान अपना वो वनरेबल साइड, वो अपना सेंसिटिव साइड आपको शो ही नहीं करना चाहता है, ठीक है। बट ये बहुत परेशान हैं आपके बिना, ये कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट भी लग रहा है, हो सकता है इस इंसान ने कुछ कहा आपको या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप इसकी लाइफ से चले गए, अब इसको रिग्रेट है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक, ये पर्सन आपको लेकर बहुत सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बट ये चीज़ हो सकता है शो नहीं करते हैं, ये शो नहीं करते हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। गार्डेड रहते हैं, बट परेशान ज़रूर चल रहे हैं अंदर ही अंदर। बॉटम ऑफ द डेक में फुल एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि
ये एक बहुत ही कहते हैं ना इम्पल्सिव एनर्जी की जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी एनर्जी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग को बता रहा है, एंडिंग आ जाए वापस से आप जो है आपका और इनका एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाए। ओके, एंड आप रिसीविंग मोड पर आ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप रिसीविंग मोड पर नहीं हो, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। यू नो योर वर्थ कि भाई आप क्या डिजर्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आपने इसको बिल्कुल ही जो है ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जो जहाँ पे इसको लगता है कि आप रिजेक्शन मोड पर हो, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या इसको बिल्कुल ही इसके लिए रिसेप्टिव मोड पे आप हो नहीं। ठीक है, तो वो ऐसा चाह रहे हैं कि आप रिसेप्टिव मोड पे आ जाओ, और घबराए हुए भी हैं क्योंकि आपने उनको या तो रिजेक्ट किया है या आपने उनको ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया है, तो वो भी चीज़ उस इंसान को लग रही है कि अरे आपने एंड कर दिया। ठीक है, येस, द एडवेंचर एनर्जी, भाई दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं और स्लोली जो है ना ग्रेजुअली जो है आप लोगों के बीच में वापस से एक कहते हैं ना कि जब हम एक रिश्ते में होते हैं तो हम अपना फ्यूचर देखते हैं, हम सोचते हैं हमारा फ्यूचर ऐसा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वो ड्रीमी एनर्जी जो है थोड़ा स्टेबल एनर्जी की तरफ जाए। ओके, एंड एडवेंचर इज ऑल्सो अबाउट कि एक न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि यहाँ बेबी शो किया गया है, विच मीन्स एक न्यू बिगनिंग हो जिसको पता ही नहीं है कि कल को क्या होना है क्या नहीं होना है, बस वो चलता चला जाए। तो ऐसे ये रिश्ते में भी एक न्यू बिगनिंग हो, बट इसमें हमें श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, बट लेट्स जॉइन दिस जर्नी, कि एक साथ इस जर्नी को ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मुझे ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, और देखते हैं इस तरह से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या मैसेज है यहाँ पर, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन, एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपके लिए। न्यू बिगनिंग आप बताओ मैं क्या बताऊँ। सी द क्रश एनर्जी, यू आर द फेवरेट पर्सन फॉर श्योर, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल ही रही हूँ कि जो ये बच्चे की एनर्जी है, बच्चे भी बिगनिंग की बात करते हैं। एंड सी द द बलून, जो मैंने बोला कि जो भी स्ट्रेस एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है आप स्ट्रेस लेकर बैठे हो, आप बातें पकड़ कर बैठे हुए हो, आपको लगता है कि बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं क्यों उस इंसान को माफ़ करूँ। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो सब, वो सारी जो हैवी एनर्जी है वो आप छोड़कर एक लाइट एनर्जी में आ जाओ उस इंसान के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का आपके लिए थॉट्स क्या हैं। कर्क राशि, ये इंसान के थॉट्स क्या हैं आपके लिए। फीलिंग्स तो दिख रही हैं कि वो इंसान परेशान है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है, आपको गार्डेड देख रहा है, आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहा है। यहाँ पे थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के। थॉट्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग ही रहा था मुझे लग ही रहा था। सी द क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो थॉट्स उनके ये हैं कि भाई आप इस बार स्टबन हो गए हो, आप इस बार इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपने इस इंसान के पीछे पीछे भागना या इस इंसान को बहुत ज़्यादा मनाना, अपने बारे में थोड़ी सफाइयाँ देना कि ये ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये नहीं था, वो आपने, यू जस्ट सिटिंग ऑन योर थ्रोन कि भाई अब नहीं जवाब दूंगी, अब नहीं जवाब दूंगा, जो है यही है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, अब नहीं। इस इंसान का मतलब क्वीन और किंग की आप वैल्यू, मतलब अपनी वैल्यू जो है ना क्वीन और किंग की तरह आप कर रहे हो, जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि आप बहुत मिस्टिकल हो गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन की है ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपका, फुल मून की एनर्जी है। मतलब कि वो जो री री रा रा जो आप लगाए रखते थे ना कि ऐसे नहीं वैसे नहीं ये और वो, मैं तो मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती या रह सकता, वो जो आपका एक ड्रामा या आपका जो एक इसको इसको जो ड्रामा लगता था ना कि अरे यार ये तो इंसान पीछे ही पड़ गया, वहां पर अब आपने ना इस इंसान को शो कर दिया कि भाई बैठ अपनी जगह पर रहे, मैं अपनी जगह पर हूँ, तू अपने घर रहे, मैं अपने घर हूँ। तो आप थोड़े से ऐसी ऐसी एनर्जी में आ गए हो, और जो चीज़ इस इंसान को अब तंग कर रही है, इसको टेंशन दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप नज़र आ रहे हो। और येस, ये क्योंकि वी हैव स्कॉर्पियन एनर्जी एंड वी हैव लियो एनर्जी। लियो जो ऐसी एनर्जी है जो कि बिल्कुल ही ब्राइट एनर्जी, और स्कॉर्पियो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की और डार्क एनर्जी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ना वर्थ समझ में आ गई है, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, अब आप डाउट्स फियर्स वाली एनर्जी में हो ही नहीं। ठीक है, ये एनर्जी है। वी हैव द साइलेंस एनर्जी, सी द मून कार्ड, आप बिल्कुल, मैंने कहा ना मिस्टिकल बने हुए हो। सी द अवेयरनेस एनर्जी, इस इंसान को क्लैरिटी मिल गई है, अवेयरनेस आ गई है इस इंसान के मन, मतलब इस इंसान की थर्ड आई चक्रा, इस इंसान की अवेयरनेस, इस इंसान को क्लैरिटी कि भाई ये सब कुछ इसलिए हुआ है, ये जो साइलेंस ट्रीटमेंट आप इसको दे रहे हो सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर कहीं ना कहीं
एक टाइम तक आप भी अपनी वैल्यू नहीं करते थे, बट अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। साइलेंस इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपके पर्सन जो है ना अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलाते रहते हैं। स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट ट्रस्ट इशू इस इंसान को था, जहाँ पर वो जब शांत होते हैं, जब वो अपने आसपास के शोर को ख़त्म करते हैं, तो उनको समझ में आता है दैट यू आर द वन, जो कहीं ना कहीं बेशक मिस्टिकल हो, बेशक बहुत ज़्यादा स्टबन हो, पर कहीं ना कहीं लियो एनर्जी है। मतलब कि क्लियर रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिविटी रखते थे इसके आसपास, इसको क्लियर रखते थे अपनी तरफ से सब कुछ। बट अभी शायद इसने वो साइलेंस को या वो ट्रीटमेंट को शायद इसने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। और साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि इंट्यूटिवली इसको ये फील होता है कि इसने आपको खो दिया है। इसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं अवेयरनेस से, या फिर इनको कहीं एंजल नंबर दिख रहे हैं, या इनको थोड़ा कहते हैं ना विजन्स शो होने लगे हैं कि इन्होंने हाँ मतलब, या तो इन्होंने आपको साइलेंस ट्रीटमेंट बहुत दिया है, तो इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी आपके और अपने बीच में। एंड कुछ लोगों के लिए यस मैं बता चुकी हूँ कि उनको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी वैल्यू वर्थ समझ में आ गई है, और अब आप जो है इस इंसान को ट्रीट नहीं करोगे वैसे जैसे पहले करते थे, क्योंकि ये क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, और ये मून एनर्जी है। मतलब दोनों ही जो है वो वाटर एनर्जी है, बहुत ही प्यार देने वाली एनर्जी। अब वो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। मैनिपुलेशन, ओह माय गॉड, मैनिपुलेशन भी देखो, कंट्रोलिंग मैनिपुलेशन, मतलब आप इसके झांसे में अब नहीं आने वाले हो। अब आप इसको समझ चुके हो और आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना है, ठीक है। पहले बहुत इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट कर लिया है, बहुत बार इस इंसान ने ना विक्टिम अपने आप को शो किया है, बहुत बार इसने आपके सामने जो है ना मतलब आपको अपनी लाइफ में जैसे कैसे करके इन किया है, आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं दिया, ठीक है। अब नहीं, अब ऐसा नहीं दिख रहा है। इंटेंशंस है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब कि ये इस रिश्ते को स्टेबल रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, एंड मैरिज की इंटेंशंस है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके और अपने बीच में हीलिंग लाना चाहते हैं। जो भी आपके उनके बीच में हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनमें अब वो आपके लिए हीलिंग लेकर आना चाहते हैं एंड कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं, ये एनर्जी है इस इंसान का। मुझे इंटेंशंस में ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन अगर है तब भी वो आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई कार्मिक पर्सन इनकी लाइफ में है, ठीक है। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के लिए भी है फोर ऑफ वांड्स, विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपको कॉन्टेक्ट रिसीव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन टुगेदरनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी अगर मैरिड हैं आपसे तो आपको कोई स्टेबल एनर्जी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, चलिए जानते हैं। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सिनारियोस ठीक हैं, बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं कह सकते हो आप, ठीक है। थोड़े बहुत वर्स्ट पहले हुए होंगे बट अभी नहीं है। कुछ ना कुछ पंगे हुए हैं पर अभी नहीं है। अभी पहले से मतलब मान लो एक दो दोस्तों के बीच में जब लड़ाई हो जाती है तो फिर से अगर फ्रेंडशिप होती है तो पहले वाला ट्रस्ट तो रहता नहीं ना, या पहले वाली बात तो रहती नहीं, चीज़ें तो खराब हो ही गई हैं। तो वही बात है कि कुछ चीज़ें खराब हुई हुई हैं लोगों के बीच में, कुछ पंगे हुए हुए हैं लोगों के बीच में, बट अभी उसमें थोड़ा सा सुधार दिख रहा है, ठीक है। ये कह सकते हो आप। एंड देन वी हैव द टेम्परेंस, यस पेशेंस रखा जा रहा है और इस रिश्ते को बहुत हद तक टाइम दिया जा रहा है। ऐसी एनर्जी है। टाइम कैसे दिया जा रहा है कि चलो यार स्पेस लेते हैं, टाइम देते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं चीज़ों के लिए, ऐसा, ठीक है। पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोचती हुई नज़र आ रही है, यूनियन कराने के बारे में सोचती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टू ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली जो है ना वो पास्ट को लेट गो करके, आपके दोनों के पास्ट को लेट गो करके चीज़ें ठीक कराना चाहती है। पास्ट ऐसा रहा है आप लोगों का। 5 ऑफ कॉइंस, मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दरारें रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, उन सबको ख़त्म करके आप लोगों के बीच में यूनियन कराना चाहती हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों को जो है ना, पता नहीं मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस स्टेट सिटी कंट्री वहाँ से आपको दूर करना चाहते हैं कि अब वहाँ से चले जाओ दोनों और एक साथ रहो। कुछ ऐसा है यहाँ पर, ताकि आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक रहें, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं। NLHKCUA पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। क्राउन चक्रा, फीलिंग अलोन। आपको अपने अंदर का लैक ख़त्म करना होगा, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके परमात्मा आपके साथ हैं, आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं।
आपके स्किल्स आपके साथ हैं। आप कुछ लोग बप्पा को बहुत मानते हैं, बप्पा आपके साथ हैं, ठीक है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि आप अकेले हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें और वर्स्ट होंगी, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। मेजर जो मुझे राशियाँ दिखी हैं दैट इज सेजिटेरियस, कैंसर साइन है यहाँ पर, मेजर राशियाँ जो दिख रही हैं, ठीक है। लियो है यहाँ, वी हैव स्कॉर्पियो, ये मेजर राशियाँ यहाँ नजर आई हैं, आपके या पार्टनर की हो सकती हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।